नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिक्सर। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरों का सिक्सर में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे बिहार के नालंदा में किस तरह से एक 4 साल के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। उसके साथ अनहोनी हो गई थी। खेत में खेलते वक्त वो 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत की धरती पर तो पहुंच गई, लेकिन अवैध तरीके से भारत में दाखिल होने के बाद उसकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उसका मेंटल स्टेटस जानने के लिए टेस्ट की भी बात सामने आ रही है। तमाम खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के नालंदा में 4 साल का मासूम शिवम बोरवेल में जा गिरा। करीब 9 घंटे तक वहीं फंसा रहा। राहत बचाव टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बचा लिया। अब जानिए बच्चे के साथ ऐसे अनहोनी किस तरह से हो गई। नालंदा में बच्चे के साथ हादसा। 4 साल का मासूम बोरवेल में गिरा। बिहार के नालंदा से परेशान करने वाली खबर सामने आई है। शिवम मांझी 150 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। घटना नालंदा के छोटकी अहरा खंदा इलाके की है। बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर के बाद सुनने से हड़कंप मच गया। पूरे इलाके में आग की तरह खबर फैल गई। इसके बाद बोरवेल के पास गांव और आसपास के लोग जमा हो गए। प्रशासन और पुलिस को बच्चे के गिरने के बारे में खबर दी गई। जिसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया और लाओ लश्कर के साथ मौके पर पहुंचा। उसके बाद मासूम शिवम का रेस्क्यू शुरू किया गया। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ मेडिकल टीम भी आई। रेस्क्यू ऑपरेशन के करीब 4 घंटे के बाद बच्चा कैमरा फुटेज में दिखा। बोरवेल के अंदर शिवम की हलचल देखी गई। शिवम लगातार रो रहा था। इसे सुनकर वहां पर मौजूद लोगों का भी दिल दहल गया। बच्चे को ऑक्सीजन देने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया गया ताकि उसे सांस लेने में परेशानी न आए। बोरवेल के आसपास खुदाई की गई। जेसीबी मशीन की मदद से रेस्क्यू शुरू किया गया। भीड़ को मौके से दूर रखने के लिए रस्सी के जरिए घेराबंदी की गई। बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं था, सही सलामत निकल के यहाँ से चला गया। कितने समय आप लोग को लगे रेस्क्यू करने में? लगभग चैलेंजिंग थी सर। आप देख रहे थे यहाँ पे लगभग 60 फीट अप्रोक्स 60 फीट नीचे थी। कई तरीका हम लोगों ने अपनाया। हर तरीका के लिए अलग चैलेंज। एक तरीका को मिस होने के बाद और चैलेंज बढ़ जाता हमारा। उस हिसाब से अनेक तरीका लगा करके बार बार इम्प्लाई करके फाइनली उसको निकाला गया। थैंक यू वेरी मच। बच्चे शिवम मांझी की मां घटनास्थल पर रोते बिलखते देखी गई। अपने बच्चे को बचाने के लिए अधिकारियों से फरियाद लगाती रही। मामला सुबह करीब 9 बजे का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शिवम अपनी मां के साथ खेत में गया था। उसकी मां खेत में काम कर रही थी। शिवम खेत में ही खेलने लगा। खेत के पास ही एक गहरा बोरवेल था जिसे ढका नहीं गया था। शिवम खेलते खेलते उसी बोरवेल में गिर पड़ा। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मौसम का हाल बता देते हैं, क्योंकि बाढ़ की मार से गुजरात का बुरा हाल है। ऐसे में जूनागढ़ भी पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गया है। वहां पर सैलाब घर तक पहुंच गया है। वहीं एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर भी सामने आई है। कैसी तस्वीरें हैं बाढ़ के बाद की, किस तरह के हालात बने हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर भारत हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर तरफ बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया है। क्या इंसान, क्या मवेशी, हर कोई जिंदगी की जंग लड़ रहा है। गुजरात में भी आसमानी आफत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। जूनागढ़ के हालात तो बेहद ही नाजुक बने हुए हैं। जूनागढ़ से ही ये बेहद दिल को छू देने वाली तस्वीर आई है।
जहां राहत टीम और पुलिस ने एक महिला को उसके घर से सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू किया, लेकिन महिला ने पहले आने से इनकार कर दिया। वजह थोड़ी चौंकाने वाली भी है। महिला ने अपनी कुलदेवी, जिनकी उसने अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, बिना कुलदेवी के जाने से उसने साफ इनकार कर दिया। बचाव दल उसे अपने साथ चलने को कहने लगे, लेकिन महिला ने कुलदेवी की मूर्ति साथ ले जाने का आग्रह किया। महिला की आस्था को देखते हुए सभी का दिल पसीज गया, जिसके बाद महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जलधारा के बीच से महिला का रेस्क्यू किया गया। वंथली में भारी बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न है। नदी नाले उफान पर हैं, इस वजह से 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। महिला को 2 लोग पानी से बचाते बचाते लाए और ठीक उसके पीछे 5 से 6 लोग महिला की कुलदेवी की मूर्ति को अपने साथ लेकर आए। इस तरह काफी मशक्कत के बाद महिला का रेस्क्यू पूरा किया गया और उसकी कुलदेवी भी उसके साथ आ गई, जिसके बाद महिला ने राहत बचाव टीम को धन्यवाद दिया। जूनागढ़ के वंथली इलाके को बाढ़ ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे घर पानी में समाये हुए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है, दूर दूर तक बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। राहत टीम और पुलिस लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम कर रही हैं, लेकिन इसी बीच ये वाकया सामने आया है। वहीं इसी बीच मौसम विभाग ने भावनगर, नवसारी, जूनागढ़ और वलसाड़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिन और भी भारी पड़ने वाले हैं। जूनागढ़ में हालात इतने खराब हैं कि वहां धारा 144 लगा दी गई है। शहर के दुर्वेश नगर, गणेश नगर, जोशीपारा में सैकड़ों कच्चे मकान बहने की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ से जनजीवन बेहाल है। सड़क पर ऐसा सैलाब आया, सब कुछ तिनके की तरह बह गया। भैंसे की बाढ़ में पानी में खिलौने की तरह बहते नजर आ रहे हैं। देखिए जरा किस तरह से यहाँ पर भैंस बहती हुई नजर आ रही है और भैंस का वजन आप अंदाजा लगा सकते हैं और भारी भरकम भैंस भी ऐसा लग रहा है मानो पानी के तिनके की तरह इस सैलाब को संभाल नहीं पा रही और बहती जा रही है। जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। पानी के रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है पानी से अपने साथ बहा कर ले जा रहा है और इसी बीच एक गौशाला के अंदर बाढ़ का पानी घुसा, जिसके बाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर भैंसें हैं जो बहती हुई नजर आ रही हैं। और अब बात सीमा हैदर की। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की चर्चा आजकल काफी हो रही है, हर तरफ उसी की बात है। लेकिन सीमा जांच एजेंसियों की रडार पर है। अब उसकी मेंटल हालत को जानने के लिए, मेंटल स्टेटस को जानने के लिए टेस्ट की बात हो रही है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की सीमा हैदर हिंदुस्तान की धरती में अवैध तरीके से आ तो गई, लेकिन अब वो पूरी तरह कानूनी शिकंजे में है। सीमा हैदर जांच के घेरे में है। यूपी एटीएस की टीम ने उससे 2 दिन की पूछताछ की थी, लेकिन अभी तक सीमा को राहत नहीं मिल पाई है, क्योंकि जांच एजेंसियां उसके जवाबों से अभी तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, जिस वजह से सीमा हैदर की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही हुई दिखाई दे रही हैं। सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की भी बातें उठ रही हैं। वही जांच एजेंसियां सीमा के खिलाफ फुल प्रूफ एविडेंस की तलाश में है, जिससे आगे की कानूनी कार्रवाई की जाए। एटीएस के साथ साथ आईबी और रॉ के अधिकारी भी सीमा से पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा के बयान संदेह पैदा करने वाले हैं, जिससे उसके साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में भी बात हो रही है। टेस्ट के जरिए सीमा का मेंटल स्टेटस जानने की कोशिश की जाएगी। सीमा से पड़ताल के दौरान जो बात सामने आई, उसके मुताबिक सीमा बहुत आत्मविश्वास में रहती थी। सवालों से बचने के लिए भी वो अपने हाव भाव बदल रही थी, कभी रोने लगती तो कभी हंसने। सीमा अगर सवालों से बचना होता था तो एकाएक रोने लगती थी और फिर एकदम से मुस्कुरा देती थी, जिसको लेकर बहुत
डाउट है उसकी पर्सनैलिटी पर। इसके अलावा जब केंद्रीय जांच एजेंसी सचिन से कोई सवाल करती थी तो सीमा ये स्पष्ट करती थी कि सचिन से ना पूछा जाए क्योंकि सारी गलती उनकी है, लिहाजा सवाल उन्हीं से किया जाए। और इन सब में सबसे डाउटफुल ये था कि इस पूरी इंटेरोगेशन के दौरान सीमा कभी भी तनाव में नहीं दिखी। वहीं सीमा के पॉलीग्राफ टेस्ट की बात भी उठी है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने कही है। एपी सिंह के मुताबिक सीमा हैदर सच्ची है और सिर्फ सचिन के प्यार की खातिर भारत आई है। अगर सीमा पर शक है तो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया जा सकता है, लेकिन अगर वो निर्दोष निकलती है तो उसे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। यूपी एटीएस सीमा का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा सकती है। हालांकि इसके लिए उसे कोर्ट की इजाजत लेनी होगी, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सवाल है कि सीमा का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की बात क्यों उठ रही है। सीमा हैदर से लगातार 2 दिन तक यूपी एटीएस ने मैराथन पूछताछ की। इसके बावजूद कई सवालों के जवाब अधूरे रह गए और जो बातें भी सीमा ने बताई वो विश्वास करने के बाहर बताई जा रही है। सीमा ने अपनी शादी को लेकर झूठ बोला था कि उसने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, लेकिन वहां के सेवादारों ने मंदिर परिसर में शादी की बात का खंडन किया था। सचिन और सीमा काठमांडू के जिस विनायक गेस्ट हाउस में रुके थे वहां भी पहचान छिपाई थी। ऐसे में एजेंसी इसकी सच्चाई और वजह जानने की कोशिश कर रही है। वहीं सीमा ने पहले दावा किया था कि वो पाकिस्तान के सामान्य परिवार से आती है, लेकिन बाद में उसके भाई और चाचा के पाकिस्तानी सेना में होने की खबर आई। भारतीय जांच एजेंसी ये भी जानना चाहती है कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आने को लेकर जो भी बातें कही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। इसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए चीजें साफ हो सकती हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट से मंजूरी लेने की जरूरत होती है। पॉलीग्राफ टेस्ट नार्को टेस्ट से अलग होता है। इसमें आरोपी को बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया जाता, बल्कि कार्डियो कफ जैसी मशीनें लगाई जाती हैं। इन मशीनों के जरिए ब्लड प्रेशर, नब्ज, सांस, पसीना, ब्लड फ्लो को मापा जाता है। इसके बाद आरोपी से सवाल पूछे जाते हैं। झूठ बोलने पर वो घबरा जाता है, जिसे मशीन पकड़ लेती है। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा सच बता देगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि सच पता करने का जरिया जरूर हो सकता है। सीमा हैदर पर सवालों की बौछार जारी है। जांच एजेंसियां तो उससे सवाल जवाब कर ही रही हैं। वहीं मीडिया में सामने आने पर भी उसे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। सीमा खुद को हिंदू बताती हैं और भारत में जेल में रहने को भी तैयार दिखती है। सीमा हैदर खुद को बेगुनाह बताती है और कहती है कि वो कोई जासूस नहीं है। हालांकि सीमा की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। शनिवार को भी यूपी एटीएस की टीम ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में पहुंची थी, जहां पर सचिन और सीमा दोनों रह रहे हैं। एटीएस सचिन मीणा को पूछताछ के लिए घर से लेकर गई और शाम 5 बजे उसे वापस घर छोड़ दिया। सीमा हैदर की तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से उससे पूछताछ नहीं हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।